अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम है अनुराग गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं टीकाकरण अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। जिस वक्त इस अभियान की शुरुआत हुई उस वक्त तक पूरी दुनिया में 20 लाख लोगों ने कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन भारत के लिए राहत की खबर है कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। दिल्ली स्थित एम्स में पहला टीका लगाया गया। इस दौरान एम्स में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। बता दें कि पूरे देश में एक साथ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लिए कुल 3006 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, जिसका मतलब है कि पहले दिन सभी सेंटर्स पर 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। सरकार के मुताबिक सबसे पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगने की बात कही गई है, वहीं दूसरे चरण में यह संख्या बढ़कर 30 करोड़ हो जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से दूसरा टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी होना चाहिए और ये रखा भी गया है। दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क पहनना, 2 गज की दूरी जैसे नियमों से परहेज कतई नहीं करना है आप लोगों को। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है।
जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकालकर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। भारत में 30 जनवरी 2020 को कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया और 1 साल के भीतर ही हिंदुस्तान ने कोरोना को हराने का टीका विकसित कर लिया। जब दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की दर घट बढ़ रही थी, तब भारत ने मास्क और शारीरिक दूरी बनाए जाने जैसे निर्णयों पर जोर दिया और आज विश्व के कई देशों में दोबारा लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है और कुछ लगने की स्थिति में भी है। ऐसे में देशवासियों के सामर्थ्य और वैज्ञानिकों के प्रयास से भारत वायरस का खात्मा कर रहा है। इतिहास में आज तक इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान नहीं हुआ है। जहां भारत में पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है, वहीं 100 से अधिक देशों की आबादी ही महज 3 करोड़ से कम है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। साथियों,
इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है, और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से अब तक 1,42,42,841 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,52,093 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया कि संक्रमण मुक्त होने वाले की संख्या बढ़कर 1,01,79,715 हो गई तथा ठीक होने वालों की दर बढ़कर 96% से अधिक है। जाते जाते हमारी आपसे महज इतनी सी अपील है कि वैक्सीनेशन के दौरान धैर्य बनाकर रखें और अफवाहों को तूल कतई ना दें।